हेलो दोस्तों, 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, रिसेशन जैसा माहौल था और उस समय में शेयर प्राइस जो शेयर मार्केट है बहुत बड़ी गिरावट उस समय में आई थी। 2022 में भी एक बड़ी बैंक है, क्रेडिट स्विस करके नाम है, मेजर बैंक है। यहाँ पर कुछ सिग्नल मिल रहे हैं कि ये बैंक कोलैप्स हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ लर्निंग पर भी फोकस करेंगे, जहां पर CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए अभी हो क्या रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। जो CEO है जो क्रेडिट स्विस के, उन्होंने कहा है कि जो बैंक है अभी बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में है। अब ये जो CEO है एक पूरी दुनिया की एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के CEO कह रहे हैं, तो इसीलिए बात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। अनसर्टेनिटी है और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहां पर हमको देखने को मिल सकता है अगले कुछ महीनों में क्या हो रहा है। 2022 में आप क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस देख सकते हैं, YTD है। आप यहां पर देखिए शुरुआत हुई थी $10 के आसपास शेयर प्राइस की और अभी शेयर प्राइस गिरकर $3.92 हो गया है। 60% YTD शेयर प्राइस क्रेडिट स्विस का गिरा हुआ है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो है क्रेडिट स्विस के CDS स्प्रेड्स, मतलब जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है उसके स्प्रेड बढ़े हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही सिंपल में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि मैं बैंक हूं, यहां मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बैंक हूं और लेट से मैंने आपको 100 रुपए, आप बोरोवर है, मैंने आपको 100 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये बिलियंस में कारोबार होता है, हम सिंपल में समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लेट से 100 रुपए दिए हुए हैं और 100 रुपए दिए हुए हैं, तो आपने कहा कि ठीक है अब हर साल मैं आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। तो सिंपल जैसे बैंक होती है, बैंकिंग होती है, वैसा ही है। बैंक ने आपको पैसा दिया और आप उनको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब अरबों रुपए में कारोबार होता है तो बैंक ने भी बहुत पैसे दिए होते हैं, तो इसमें क्या करती है बैंक जनरली जो पैसे दिए होते हैं उनको इंश्योर कर देती है, उनका इंश्योरेंस कर देती है। तो समझ लीजिए मैंने 100 रुपया आपको दिया हुआ है और उसकी जगह में मैं 1 रुपए का इंश्योरेंस पे कर रहा हूं कोई दूसरी पार्टी को कि कल अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो मैंने इंश्योरेंस किया हुआ है, तो मेरा जो 100 रुपया जो मैंने दिया हुआ है एटलीस्ट वो सुरक्षित है, ठीक है। तो ये 1 रुपीज का प्रीमियम हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो जो स्प्रेड्स जो है वो फॉर एग्जांपल 1 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो जाए, मतलब आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाए, तो ये एक बहुत ही एक नेगेटिव इवेंट हो जाती है। क्योंकि इससे कहीं हिंट मिल रही है कि आपने जो लोन दिया है, जो बॉन्ड्स में जहां निवेश किया है, वो थोड़ी खराब हालत में है, डिफॉल्ट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, जो हमने देखा क्रेडिट स्विस के केस में एक नेगेटिव इवेंट हो रही है, तो इंश्योरेंस की तरह सोचिए, बैंक क्रेडिट एक्सपोजर लेती है, बैंक लोन देती है और उस लोन की जगह में बैंक अपना एक इंश्योरेंस जैसा रख लेती है ताकि कल कुछ लोन को गड़बड़ हो जाती है तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जो डिफॉल्ट जो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये किस लेवल पर, ये जो आप लेवल आप देख रहे हैं यहां पर इंक्रीज हो गया है। और ये लेवल हमको कब देखने को मिला था, ये देखिए सितंबर 2008-9 उस समय हमको देखने को मिला था। आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर की लाइन, जब हमको अभी जो लाइन है, अभी वाली लाइन देखिए कितने ऊपर ये लाइन आ गई है, सितंबर 2008-9 में हमको देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इवेंट अभी फिलहाल हो रही है। क्रेडिट जो स्प्रेड जो है ये बहुत ज्यादा अभी बढ़ गए हैं। तो अभी फोकस क्या रहेगा, तो सबसे पहले मेरा जो मानना है कि अननेसेसरी पैनिक अभी नहीं होना चाहिए। ये घटना हो रही है, यहां पर नए नए डेटा इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हमको पता चलता रहेगा। तो एक चीज पता चल रही कि बैंक अभी बहुत बड़े प्रेशर में है और चूंकि बैंक यूरोप में है और यूरोप अभी अपने में भी एक बहुत बड़े ह्यूज जो क्राइसिस है वहां से गुजर रहा है। हमने देखा था ऐसा ही हुआ था लेहमान ब्रदर्स के केस में और उसके कारण से बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया था। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अभी जो पूरी दुनिया की जो हालत है, मैं इतना मानता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया अपनी जो इकोनॉमी है बहुत ही मजबूत कर रहा है, लेकिन दुनिया में तकलीफ है। अब दुनिया में चूंकि तकलीफ है तो इसीलिए मतलब कुछ ना कुछ जो रिपल इफेक्ट है वो तो इंडिया में भी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा ना पड़े मैं तो वही आशा रहेगा। लेकिन
ऐसे मोमेंट में जैसे मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूं, तो मैं एटलीस्ट कुछ कैश पोजीशन अपने पास रखूंगा कि कुछ इतनी अनसर्टनिटी है तो कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। पैनिक में मैं फिलहाल बहुत कदम नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पर क्रेडिट स्विस है, फिर उसके अलावा डॉट्से बैंक की भी कुछ ऐसी ही हालत लग रही है, वो फिर कुछ अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा, एक डेवलपिंग इवेंट है। क्या ये 2008-9 में जैसा पैनिक हुआ था उसके उतना बड़ा ये क्राइसिस स्पिरल ऑफ होता है, या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स जो है इसको कंट्रोल कर सकती है, ये अगले कुछ दिनों में देखने का रहेगा और इस पर हम फोकस करते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।